हेलो क्लास 11, वेलकम टू द इजी इको क्लास। सो आज हम पढ़ेंगे कन्वर्जन, कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग लेस देन और मोर देन सीरीज को नॉर्मल सीरीज में। ठीक है, लेस देन और मोर देन कल हमने आपका पढ़ लिया था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसमें मैंने सीरीज को चेंज करना आपको बताया था। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं ये बताया था, मोर देन वाली भी बताई थी, लेस देन वाली भी बताई थी। आज हम पढ़ेंगे कि लेस देन और मोर देन सीरीज को कन्वर्ट कैसे करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, थोड़ा इजी है, थोड़ा ट्रिकी है, बट अच्छे से समझिएगा। ठीक है, देखो बोला गया है लेस देन, ये मैंने एक सीरीज ली है, लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, 20, 25। ठीक है, जब भी हम लेस देन की बात करते हैं, मतलब यहाँ बोल रहे हैं लेस देन 5 मीन्स 5 से लेस देन की बात कर रहे हैं। ठीक है, 5 से कम की बात कर रहे हैं। पहले तो देख लो इन लोग के बीच में डिफरेंस कितने कितने का है। मैं देख रही हूँ यहाँ पे 5, 10, 15, 5 का डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, लेस देन 5 बोला है मीन्स 5 से लेस ही होंगे। ठीक है, अब बेटा जो अगर जैसे ये जो आपकी लेस देन वाली कंडीशन में, ये जो आपकी लेस देन वाली कंडीशन होती है, इसमें जो ये दिया होता है आपकी लेस देन 5, लेस देन 10, ये अपर लिमिट बनती है जाके। हमने यहाँ पे यही तो पढ़ा था, लेस देन की कंडीशन में हम अपर लिमिट लेते हैं। ठीक है ना, अपर लिमिट की कंडीशन में लेस देन लेते हैं, यही पढ़ा था ना। तो जब हम लेस देन की बात करेंगे तो ये जो हमारी दी होगी ये अपर लिमिट ही तो दी होगी। ये हमें पता चल गया कि ये हमारी अपर लिमिट दी हुई है। ठीक है, ये हमारी अपर लिमिट दी हुई है। अब फटाफट मैंने लिख दिया कि अच्छा ये अपर लिमिट दी है, मैंने फटाफट अपर लिमिट अपनी सारी लिख दी। ठीक, मैंने अपनी अपर लिमिट लिख दी। अब मुझे लोअर लिमिट जाननी है, बहुत ध्यान से सुनो। इसकी जो लोअर लिमिट होगी वो ये होगी। ठीक है, जो इसकी लोअर लिमिट होगी हमारी वो यही तो होगी। भाई ऐसे ही तो करते हैं, 20 से 25, 20 से 25। जब मैंने देख लिया यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, तो इसकी जो लोअर लिमिट होगी वो पहले वाले की अपर लिमिट होगी, जो बाद वाले की लोअर लिमिट होगी वो पहले वाले की अपर लिमिट होगी। मतलब ये हो गया 20 से 25। इसकी क्या होगी 15, इसकी क्या होगी 10, इसकी क्या होगी 5। अब बचाइए, तो जब हमने देख लिया 5 का डिफरेंस है तो 0 से 5। तो ये हो गया हमारा क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल बन गया ना हमारा। ठीक है, हमें ये पता लग गया कि लेस देन वाली कंडीशन है, इट मीन्स हम अपर लिमिट की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गई हमारी अपर लिमिट, हमने सबसे पहले नोट कर ली। अब मैंने ये देखा कि अब हमें लोअर लिमिट जाननी है, तो जो नेक्स्ट वाले की अपर लोअर लिमिट होगी वो फर्स्ट वाले की अपर लिमिट होगी ना। मतलब इसकी जो लोअर लिमिट होगी वो इसकी अपर लिमिट होगी। ठीक है, ये आपका क्लास इंटरवल निकल गया। अब देखो फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है। फ्रीक्वेंसी देखो कैसे निकाली जाती है, समझो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकालना बता रही हूं अब मैं, समझिए बहुत ध्यान से। मैंने बोला एक क्लास में कि जो 5 से नीचे वाले बच्चे हैं, मतलब जिनके 5 से मार्क्स कम आए हैं, वो मेरे पास आ जाओ। तो मैंने जब यहाँ देखा कि कितने लोगों के 5 से मार्क्स कम आए हैं, 3 लोगों के, तो मेरी क्या हो गई फ्रीक्वेंसी 3 हो गई। ठीक है, पहले वाले की 3 हो गई। भाई मैंने ये बोला कि मेरी क्लास में जिन बच्चों के नंबर 5 से कम आए हैं, लेस देन 5 आए हैं, वो बच्चे मेरे पास आ जाओ। तो कितने लोग थे, 3 लोग थे, मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 3 हो गई। ठीक, पहला तो सिंपल था। नेक्स्ट समझो, फिर मैंने कहा कि अब वो बच्चे आ जाओ जिनके 10 से कम मार्क्स हैं। ठीक है, जिनके लेस देन 10 मार्क्स हैं वो बच्चे मेरे पास आ जाओ। अब उन बच्चों में तो 5 वाले बच्चे भी होंगे। भाई मैंने जब ये बोला कि 10 से लेस देन मार्क्स हैं जिनके, वो मेरे पास आ जाओ, तो उन बच्चों में तो 5 वाले मार्क्स भी होंगे, तो हमें उन्हें हटाना है। तो जब 11 से वो 3 बच्चे माइनस कर देंगे, मतलब मेरे पास 10 से नीचे के मार्क्स वाले बच्चे कितने हैं, 11 बच्चे हैं। 11 बच्चे हैं। अब इसमें ये भी बच्चे जुड़ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगी 11 - 3 कितना हो जाएगा 8। ठीक है,
मैंने कहा कि लेस देन 10 वाले बच्चे मेरे पास आ जाइए जिनके 10 से नीचे मार्क्स हैं। तो मैंने देखा कि 11 बच्चों के 10 से नीचे मार्क्स हैं, बट इसमें ये वाले भी बच्चे जुड़ रहे हैं। लेस देन 10 बोला है तो ऑब्वियसली लेस देन 5 तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये तो जुड़ के आ रही है। लेकिन हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी निकाली, हमें ये पता करना है कि लेस देन एक्चुअल में 10 वाले हैं कौन। तो मेरे पास 8 बच्चे हैं। फिर मैंने बोला लेस देन 15 वाले कितने बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, बट इसमें लेस देन 10 वाले भी जुड़ रहे होंगे, ठीक है। तो मैंने इनको माइनस कर दिया, 20 में से 11 गए, 9 बचे, ठीक। ऐसे ही ये माइनस हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये भी 4 आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे निकलता है आपका क्लास इंटरवल और ऐसे निकलती है फ्रीक्वेंसी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये थी हमारी लेस देन की कंडीशन कि कैसे हम लेस देन को चेंज करते हैं। नाउ अब आ जाइए मोर देन की कंडीशन में, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मोर देन वाली देख लीजिए, समझ लो। यहाँ पे हम क्लास इंटरवल पहले निकाल रहे हैं, पहले हम क्लास इंटरवल निकालेंगे। बोला गया है मोर देन 0। अब यहाँ पे मोर देन 0 है, तो बेटा जब मोर देन की हम बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, लोअर लिमिट की। इट मीन्स ये जो आपका दिया होगा ये आपकी क्या दी हो गई, लोअर लिमिट दी होगी। तो हमने फट से लोअर लिमिट लिख दी अपनी 15, 20, 25, ठीक है। हमने लोअर लिमिट अपनी लिख दी, ठीक, समझ में आ गया। लोअर लिमिट क्योंकि हमने मोर देन बोला है, मोर देन 0 मीन्स हमारी ये लोअर लिमिट दी हुई है, ठीक है। अब मैंने अपनी लोअर लिमिट लिख ली है, मुझे अपर लिमिट अपनी जाननी है। समझिए कैसे जानेंगे। सबसे पहले मैंने देख लिया डिफरेंस कितने कितने का है, 5 का डिफरेंस है, 0, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। मैं अपर लिमिट कैसे निकालूंगी, देखो आपकी लोअर लिमिट दी हुई है, तो जो नीचे वाली आपकी होगी वो आपकी अपर लिमिट हो सकती है, ठीक है। मैंने बोला कि मोर देन 5, समझो। अब मैंने बोला मोर देन 5 मतलब जो नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट होगी वो मेरे फर्स्ट वाले की अपर लिमिट बन सकती है। ऐसे ही तो करते थे हम लोग, जो यहाँ पे आता था उसको हम लोअर लिमिट बनाते थे। तो जो नेक्स्ट वाले की आपकी लोअर लिमिट होगी वो फर्स्ट वन की अपर लिमिट प्रीवियस वाले की अपर लिमिट हो सकती है, ठीक है। 0 से 5, अब इसकी अपर लिमिट क्या होगी, 10 होगी। इसकी अपर लिमिट क्या होगी, 15 होगी। इसकी अपर लिमिट क्या होगी, 20 होगी। इसकी अपर लिमिट क्या होगी, 25 होगी। और 25 जब हमने देख लिया है कि डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 का, तो ऑब्वियसली हम आंखें बंद करके 30 लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि डिफरेंस कितने का है, 5 का। ये तो हो गया हमारा क्लास इंटरवल। अब समझो इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैं फ्रीक्वेंसी यहाँ निकाल देती हूँ आपकी। फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं समझो। हमने क्लास इंटरवल निकाल दिया, हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक। मैंने कहा मोर देन 0 वाले जितने बच्चे हैं वो मेरे पास आ जाइए, तो ऑब्वियसली सारे बच्चे आ जाएंगे, 28 के 28 आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला मोर देन 5 जिनके मार्क्स हैं वो बच्चे मेरे पास आ जाइए। तो मोर देन 5 कितनों के मार्क्स हैं, 25 मार्क्स हैं। उसमें मोर देन 0 वाले भी इंक्लूड होंगे, इंक्लूड नहीं होंगे। मोर देन 0 वाले इंक्लूड नहीं होने चाहिए ना। तो 25 से 28 माइनस किया, कितना आया, 3। पहली आपकी क्या बन गई, 3 फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया। नेक्स्ट समझो, अगर इसमें नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट समझो। मैंने बोला मोर देन 10 मार्क्स वाले मेरे पास जितने भी बच्चे हैं वो आ जाइए। अब इसमें 17 बच्चे हैं, ठीक है। 17 बच्चे हैं आपके मोर देन 10 वाले में। मोर देन 10 वाले में 17 बच्चे हैं। बेटा जब 17 बच्चे हैं तो मोर देन 5 वाले भी तो 10 में ही जुड़ रहे होंगे ना। मोर देन 5 वाले भी तो 10 में जुड़ रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही मैंने बोला मोर देन 15 वाले बच्चे मेरे पास आ जाए, तो मैंने देखा 8 बच्चे हैं, बट इसमें ये भी जुड़ रहे हैं, तो मैंने इसको इससे माइनस कर दिया, वो यहाँ पे लिख दिया। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही ये यहाँ पे लिख दिया, 4 आ गया आपका माइनस करने पे। और ये कितने हैं, 4 हैं,
तो 4 ही आ जाएंगे और यहाँ पे 0 तो बात ही खत्म। जब 0 है तो 0 ही लिखेंगे और तो कुछ लिखेंगे नहीं। तो ऐसे आपका मोर देन और लेस देन फाइंड आउट करी जाती है। ये होता है आपका कन्वर्जन मेथड। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।